हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके तिमाही परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि कंप्लीटली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आपके तिमाही परीक्षा के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों में से बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि तिमाही में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं या क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारा क्या है, क्लास 12th में जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, वो सब चीज आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रोवाइड कराने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, ताकि आपकी जो तैयारी है भाई वो 100% हो पाए। ठीक है, तो चलो चलते फिर क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि ये 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन पर 1 मार्क्स है। अब आपको पता है कि जिस चैप्टर से 1 मार्क्स की क्वेश्चन आना है, उसी चैप्टर से आपको 1 मार्क्स की तैयारी करना है, मींस छोटे क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो देखो 1 मार्क्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। हालांकि ये क्वेश्चन आपको सेम आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कूल लेवल की एग्जाम है ये। ठीक है, तो बट एज अ सैंपल, एज अ प्रैक्टिस सेट, एज अ टेस्ट, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक से क्या समझते हैं, इसको क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चंस बन जा रहा है तो मतलब लगभग आपकी तैयारी जो है पूरी हो गई। और नहीं बन रही है, इसमें से अगर 50% भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं पता, मतलब आधा का भी नहीं पता, तो समझो आपको और भी पढ़ने की बारी, क्योंकि जस्ट ये तो अंगड़ाई है, अभी बाकी पूरी पढ़ाई है। ठीक है, तो चलो फिर आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं भाई, इसको आपको कारण बताना है 1 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके 2 और क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मंद अभिक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह मोलरता की परिभाषा व सूत्र, तो जब यह मोलरता पढ़ने जाओगे तो आप लोग ध्यान देना भाई, आप मोललता भी पढ़ लेना, मोलरता और मोललता उनके ये, लेकिन यहाँ पर परिभाषा और साथ ही साथ आपको सूत्र भी लिखना है। तो 1 मार्क्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते। फिर बात है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का, तो इसको भी देख लेते। प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6 तक का 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स वाले। तो देखो 2 मार्क्स में इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या लिखा है भाई, आपकी स्क्रीन पर है। 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, 250 मिलीलीटर जल में घोलते हैं। तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। इसकी मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला पर अपने ऊपर में लिख रखें, उसी फॉर्मूला से आपको क्या कर लेना है भाई, मोलरता फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीका से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ के रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया की अशून्यता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण सहित बताना है आपको। ठीक है, फिर एंटी फ्रीज क्या है उसको आपको समझाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि परम शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब चीज को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको तिमाही में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब हम डिजाइन कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, हम स्कूलों में हो रहा है, कुछ स्कूल में, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से स्कूलों में पहले से हो चुकी है, तो उन स्कूलों की क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देख करके फिर बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग सबको ये डिजाइन किया गया है, ताकि आपके लिए 100% यूजफुल हो। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। फिर 2 मार्क्स वाले और भी क्वेश्चन है। पराशर दाब का जैविक महत्व आपको लिखना है कि पराशर दाब क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर की 11 तक की 10 तक की, ये लगभग आपकी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होती है। तो देखो ब्राउनी गति तथा टिंडल प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है, ब्राउनी गति क्या होती है और टिंडल प्रभाव क्या होती है, ये दोनों को समझाना है। फिर 3 मार्क्स मिलेगा। फिर आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 होता है, जब किंतु फास्फोरस का अणुसूत्र P4 क्यों होता है, तो इसको आपको समझाना है अणुसूत्र वाले टॉपिक से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चंस देखा गया कि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए। फिर आपको ऊपर में देखो अधिशोषण पूछा गया था, तो यहाँ पर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखना है 3 मार्क्स के लिए। एटलीस्ट आपको 3 जो है इसका पता होना चाहिए अंतर। ठीक है,
तो एक चीज़ और है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो वो सब्सक्राइब कर सकते, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आए उससे आपको हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे भाई कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के लिए 11 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करना है। मतलब आपको भाई पहले तो लिखना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या क्या प्रभावित करते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक जो भी है उसको कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर आपके देखो यहाँ से 12-13 जो है आपका 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना कि 4 मार्क्स के लिए आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न को आपको समझाना है। तो एक है भाई फ्रैंकेल त्रुटि, दूसरी है शॉर्ट की त्रुटि। तो ये दोनों त्रुटि आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, किसको किसको, फ्रैंकेल त्रुटि को और शॉर्ट की त्रुटि को। फिर या ये इसके और में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक व्यंजक की उत्पत्ति करना है। तो देखो आपको पहले ही बोला गया था, जब शून्य कोटि अभिक्रिया आप अपने ऊपर में देखे, तो ये जितना भी है भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी अच्छे से देख लो डिटेल में, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी देख लो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो दर स्थिरांक की व्यंजक ज्ञात करना है। तो देख लो कंप्लीट, इसको 4 मार्क्स वाला है तो कंप्लीट आप लोग को इसको करना ही है। ठीक है, फिर आपका 13 नंबर की क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गई है। क्या बोला जा रहा है कि निम्न को समझाना है। क्या भाई, अंतः केंद्रीय घनी और फलक केंद्रीय घनी, ये दोनों को आपको समझाना है 4 मार्क्स के लिए। और या आप ये दोनों क्वेश्चंस चलो नहीं है तैयारी, तो आप ये नीचे वाली क्वेश्चंस को कर सकते क्या, बट अभी तो आपको इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते, क्रिस्टली व अक्रिस्टली ठोस में कोई 4 अंतर आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ तक बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो इन चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर इन सबको कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके 14 नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है, संक्षारण क्या है, जग लगने की क्रिया का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत लिख करके उसको समझाना है। पहले तो बताओगे भाई संक्षारण क्या, वो करोगे, फिर इसके अथवा में, अथवा वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको डैनियल सेल, तो जितने भी सेल आपके सिलेबस में है सभी सेल को अच्छे से रख लेना, क्योंकि आप सबको पता है एक सैंपल पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, ये आप सब जानते हैं। इसलिए रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करेंगे, डेफिनेटली आपको इसकी आसपास की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको अगर पढ़ाई कर लिए हो तो अब तो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाली है या है। ठीक है, फिर आपका देखो 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है भाई आपका कि निम्न को समझाना। किनको किनको समझाओगे भाई, आपको सोने में जंग क्यों नहीं लगता, ये आपको समझाओगे। फिर समुद्री जल में संक्षारण तीव्र होता है क्यों, इसको बताना। ये ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है नहीं हो पाती है, जल्दबाजी होती है आप लोगों के लिए। एक टाइम में क्वेश्चंस बनाओ फिर उसको अपलोड करो एट अ टाइम, थोड़ी सी ये सब चीज़ चेक करने में नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। फिर देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण को डालने पर क्या होगा। तो ये 3 समझाने वाला है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, फिर इसके अथवा में क्या बोला जा रहा है, आपको प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में आपको अंतर लिखना है। तो ये रहा आपका 50 मार्क्स की 15 क्वेश्चंस। अगर आपकी स्कूल में 70 मार्क्स की हो रही होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्हीं को कर लेना, क्योंकि पूर्णांक बदलेगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चंस की नंबर 1-2 नंबर बदलते जाएगा इसमें। ठीक है, बट पैटर्न तो यही रहने वाला भाई कि 1 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं तो जिस चैप्टर से 1 मार्क्स उसी पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स वाले चैप्टर से 2 मार्क्स वाले, जिस चैप्टर से जितने मार्क्स का आता है उतने ही मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर वो आपके टीचर सही में आपको बोर्ड ब्लूप्रिंट को पैटर्न को फॉलो करते हैं तब डेफिनेटली इसी तरह का ही क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो और भी आप लोग इन क्वेश्चंस तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप लोग के स्कूल में जो भी आपको क्वेश्चंस कराएं आपके क्लास में उन क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।